Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today our topic is ammonia metabolism. आज हम स्टडी करने वाले हैं अमोनिया की मेटाबॉलिज्म के बारे में। हम इसकी 5 स्टेप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन, देन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, देन फंक्शन, देन फिर हम देखेंगे इसका डिस्पोजेबल ऑफ अमोनिया एंड टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया के सोर्सेज की, अमोनिया के फॉर्मेशन की। अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो 4 टाइप से हो सकता है, 4 तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो कैसे कैसे हो सकता है। एक हो सकता है ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन से। अमोनिया का जो फॉर्मेशन है ट्रांसएमिनेशन से हो सकता है, डीएमिनेशन से हो सकता है, बायोजेनिक अमीन से हो सकता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन से हो सकता है, और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से हो सकता है। इंटेस्टिनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। तो अमोनिया का फॉर्मेशन 4 टाइप से हो सकता है, ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन के द्वारा, बायोजेनिक अमीन से, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन से, और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के द्वारा, जो क्या करते हैं यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। जो प्रोड्यूस अमोनिया है वो डिटॉक्सिफाई होती है यूरिया में, किसके द्वारा, यूरिया साइकिल के द्वारा। ठीक है। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन की यदि बात करें तो ट्रांसएमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। इसमें क्या होगा, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होगा एक अमीनो एसिड से क्या, कीटो एसिड पे। अमीनो एसिड से कीटो एसिड पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। और ट्रांसएमिनेशन में जो एंजाइम है वो कौन सा है, ट्रांसएमिनेजेज। एंजाइम कौन सा यूज होता है, ट्रांसएमिनेजेज। ठीक है। किसका ट्रांसफर होता है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है। अमीन ग्रुप से कीटो अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होगा अमीनो एसिड से कीटो एसिड पे। ये तो होगा ट्रांसएमिनेशन। और इससे क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। डीएमिनेशन क्या होता है, डीएमिनेशन होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीन जो ग्रुप है उसका क्या होगा, रिमूवल होगा। वो क्या है, निकल जाएगा। किससे, अमीनो एसिड से। किसके फॉर्म में निकलेगा, अमोनिया की फॉर्म में। अमीनो ग्रुप जो होता है वो अमीनो एसिड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अमोनिया की फॉर्म में। इसे बोलते हैं डीएमिनेशन। ठीक है। ये तो होगी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। किस किस से होता है, ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन से, बायोजेनिक अमीन से, प्यूरिन और पायरिमिडीन से, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की। अमोनिया जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ग्लूटामाइन और एलिनिन की फॉर्म में। ठीक है। अमोनिया का जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूटामाइन और एलिनिन की फॉर्म में होता है। एलिनिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया का, कहाँ से कहाँ, ये मसल से लिवर में अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है एलिनिन। किसके द्वारा, ग्लूकोज एलिनिन साइकिल के थ्रू। एलिनिन जो होता है अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है मसल से लिवर में ग्लूकोज एलिनिन साइकिल के थ्रू। ठीक है। ग्लूटामाइन जो है, ग्लूटामाइन की बात करते हैं। ग्लूटामाइन क्या है, मेजर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है अमोनिया की। मेजर स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया क्या है, ग्लूटामाइन। ये ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया को ब्रेन और इंटेस्टाइन से। मेनली कहाँ से, ब्रेन और इंटेस्टाइन से लिवर में ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया का। ग्लूटामेट जो होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है। ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ग्लूटामेट अमोनिया से रिएक्ट करेगा ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूटामाइन क्या है, ये मेजर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है अमोनिया की, जो ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया को ब्रेन और इंटेस्टाइन से लिवर में। और एलिनिन जो होता है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता था, ओनली मसल से लिवर में ट्रांसपोर्ट करता था। किसके थ्रू, ग्लूकोज एलिनिन साइकिल के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फंक्शन देखें तो प्यूरिन और पायरिमिडीन सिंथेसिस करती है अमोनिया, अमीनो शुगर सिंथेसिस, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अमोनिया जो होता है एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस भी होता है अमोनिया से। तो इसके 4 फंक्शन है, प्यूरिन और पायरिमिडीन सिंथेसिस, अमीनो शुगर सिंथेसिस, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है। अब डिस्पोजेबल अमोनिया, अमोनिया का डिस्पोजेबल कैसे होगा। ठीक है। अमोनिया जो होता है यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होता है। और यूरिया क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जो क्या है यूरिन में किडनी के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है। अमोनिया कन्वर्ट होगी यूरिया में यूरिया साइकिल के थ्रू, और यूरिया नॉन टॉक्सिक होगा, यूरिन में क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा किडनी के थ्रू। ये होगा डिस्पोजेबल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनिया की टॉक्सिसिटी की। अमोनिया क्या होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है। इसके सिम्टम्स यदि देखें तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे ट्रीमर्स है, सीजर्स हैं। ठीक है। स्पीच क्या हो जाएगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच। ठीक है। और ब्लड विजन।
तीन हमको सिम्टम्स याद रखना है अमोनिया की टॉक्सिसिटी के। अमोनिया की यदि टॉक्सिसिटी होगी तो क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकती है, मतलब स्पीच क्या होगी, वो क्या बोल नहीं पाएगा ढंग से, अच्छी तरह से क्या बोल नहीं पाता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच। और एक होती है ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन मतलब वो अच्छे से देख नहीं पाएगा, ठीक है। अब इंक्रीज अमोनिया, यदि अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इन अमोनिया बढ़ेगा तो कन्वर्ट इंक्रीज जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। यदि अमोनिया बढ़ेगी तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, ग्लूटामेट बनाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट किससे रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूटामेट बनाता है, ठीक है। और ग्लूटामेट से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यदि अल्फा कीटोग्लूट्रेट का प्रोडक्शन कम होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगा, भाई अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में अमोनिया से रिएक्ट करके, तो इसका प्रोडक्शन तो कम होगा ना। यदि अल्फा कीटोग्लूट्रेट का प्रोडक्शन कम होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है टीसीए साइकिल का, ठीक है। जब एटीपी कम बनेगा तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, ठीक है। ये होता है अमोनिया टॉक्सिसिटी का न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये हमने स्टडी की अमोनिया की मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हमने क्या, मैं आगे समराइज कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था अमोनिया का फॉर्मेशन किससे होता है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन से, बायोलॉजिकल अमीन से, प्यूरिन से, पायरिमिडिन से, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से, ठीक है। देन हमने पढ़ा था स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूटामाइन और एलिनिन की फॉर्म में। एलिनिन जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है अमोनिया को ओनली मसल से लिवर में ग्लूकोज एलिनिन साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब ग्लूटामाइन जो होती है मेजर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म होती है अमोनिया की, ठीक है। ये क्या अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है ब्रेन और इंटेस्टाइन से लिवर में, ठीक है। ग्लूटामेट जो होता है अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन होता है। तो एंजाइम कौन सा काम आता है, ग्लूटामाइन सिंथेसिस। फंक्शन की यदि बात करें तो फंक्शन 4 हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन सिंथेसिस, अमीनो शुगर सिंथेसिस, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस होती है। डिस्पोजल की यदि बात करें, डिस्पोजेबल की, तो अमोनिया जो होता है कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू, और यूरिया जो होता है एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में किडनी के थ्रू। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या थे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से स्लरिंग ऑफ स्पीच और ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है। यदि अमोनिया अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट अमोनिया से रिएक्ट करेगा, ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है, और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइन में। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट का प्रोडक्शन कम हो गया ना, इसका प्रोडक्शन कम होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे क्या आएगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कॉज करेगा। ये टॉपिक क्या है जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म में कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।